नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मंथन। मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी मौजूद, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद। राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी कुछ नीतिगत घोषणाएं भी की जा सकती है। तो वही आपको बताते चले, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैठक में कई अहम नेता मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले, धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक, जहां कई मंत्री मौजूद। सीएम ने की ये बैठक की अध्यक्षता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की, जहां राज्य हित के मुद्दों पर हुई कई अहम चर्चाएं, साथ ही कई अहम बड़े फैसले भी जो है लिए गए। धामी मंत्रिमंडल की यह अहम बैठक, जहां सीएम ने की बैठक की अध्यक्षता। तो वही आपको बताते चले, राज्य हित से जुड़े अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। धामी मंत्रिमंडल की यह बैठक, जहां सभी मंत्रिमंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। सीएम ने की बैठक की अध्यक्षता, जहां राज्य हित से के मुद्दों पर अहम चर्चाएं इस बैठक में की गई। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता, जहां इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई, राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं आपको बताते चले, धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस बैठक में किन अहम फैसलों पर चर्चा की गई? जी पूजा, आज जो कैबिनेट बैठक हुई है जी। उसमें 7 अहम प्रस्ताव जो है पास हुए हैं, जिसमें सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए जी। जी। सरकार ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दी है, जिसमें पहले चरण में 91,000 जो लाभार्थी हैं उसके माध्यम से जी। 22,750 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एरोमेटिक पौधों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 1 हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% सब्सिडी और 1 हेक्टेयर से अधिक खेती करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक और फैसला, जो कारागार विभाग का पुनर्गठन है, उसको उस विभाग के ढांचे को पुनर्गठन को जो है कैबिनेट में मंजूरी दी है। इसमें कई नए पदों का सृजन किया जी। जाएगा। 27 पद स्थायी होंगे, जबकि अन्य पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा जी। ईडब्ल्यूएस वाहनों के लिए अतिरिक्त धनराशि भी रुद्रपुर में बन रहे पीएम जी। जी। आवास परियोजना के अंतर्गत 1872 ईडब्ल्यूएस वाहनों के निर्माण के लिए 27 करोड़ जारी करने का निर्णय लिया गया है। जी। इसके साथ जी साथ आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या बैठक में जीएसटी की नई दरों और जनता से जुड़े मुद्दों पर भी कोई फैसला होने जा रहा है? जी, जीएसटी से संबंधित तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो उत्तराखंड के तमाम विभाग हैं, शिक्षा विभाग में 8 नए पद जो है सृजित किए जाएंगे। एससीईआरटी के माध्यम से जो है एक टीवी चैनल चलाने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्र छात्राओं को जो है शिक्षा जी। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें भी उपलब्ध की जाएगी। और इसके अलावा जो राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत कई पदों को जो है सृजित, जो डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा। उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में तैनात किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की टीईटी जी। अनिवार्यता संबंधी फैसला है, उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। साथ साथ
सामाजिक सुधार योजनाओं में के तहत दिव्यांग से विवाह करने वाले के लिए अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का निर्णय लिया गया है। जी 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 आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य और संबंध, आपको बताते चले, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। वहीं धनतेरस दिवस का महत्व स्वास्थ्य और चिकित्सा जगत में विशेष माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ समस्त मानवता की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेश वासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह भी किया। तो वहीं उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आया। 21 सितंबर को यूके एसएससी और भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 35 मिनट के भीतर व्हाट्सएप पर लीक होने का आरोप है। देहरादून में बेरोजगार संघ के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड एसएससी के चेयरमैन ने इस पेपर लीक मामले से इनकार किया है। अब इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये धामी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। 3 पन्नों का स्क्रीनशॉट खींचकर वायरल किया गया, जो चिंताजनक है। पेपर को लेकर के एक भ्रामक रिपोर्ट आई है और जिससे कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेज स्क्रीनशॉट लेकर के 35 मिनट बाद उसको आउट किया गया है, जो चिंताजनक विषय है। और इस ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धामी जी का नकल विरोधी कानून किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये षड्यंत्र हमारे विपक्ष के लोगों का है, जो सरकार को बदनाम करना चाहती है, किंतु उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। वो जल्दी जेल के सलाखों में के पीछे होंगे। युवाओं की चिंता यदि कोई कर रहा है तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम निष्पक्ष भावना से यदि किया है तो धामी सरकार ने किया है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र उत्तराखंड देवभूमि में चलने वाले नहीं है। वो जल्दी ही इसका पता लगा करके हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने ऐसी गड़बड़ी पहले की थी। तो वही खबर देहरादून से, जहां हाल ही में सामने आई पेपर लीक की खबरों को विधायक सुबोध उनियाल ने खारिज किया है। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि इसे लेकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। सुबोध उनियाल ने कहा कि गलत सूचनाओं के चलते छात्रों और अभिभावकों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संबंधित विभाग से सही जानकारी प्राप्त करें। विधायक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ है और पेपर लीक हुआ है। हकीकत ये है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के 35 मिनट के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उस तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस तरह कहीं भेज करके ये प्रचार किया गया कि था पेपर लीक किया गया है।
आज जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया इस राज्य में, और नकल विरोधी कानून के बनने के समय करीबन 200 से ज्यादा लोगों को नकल कराने के आरोप में जेल के सीटों के पीछे ले जाने का। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां धामी फोर्स का एक्शन जारी। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर एक्शन, पत्थरबाजों का सीएम धामी ने की सख्ती से विरोध। वहीं दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीएम धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, दोषियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। धामी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। जहां देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले, अब धामी फोर्स का एक्शन जारी, जहां बिना अनुमति जुलूस निकालने पर एक्शन लिया जाएगा। जहां पत्थरबाजों का सीएम धामी ने सख्ती से विरोध किया, जहां दोषियों पर अब कड़ी कार्यवाही होगी। सीएम धामी का यह बयान जो है सामने आया, जहां आपको बताते चले, अब दोषियों को उत्तरा देहरादून में अब बख्शा नहीं जाएगा। जहां आपको बताते चले, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। पत्थरबाजियों का को लेकर अब धामी सरकार जो है सख्त होती नजर आ रही है। जहां बिना अनुमति जुलूस निकालने पर आपको बताते चले, अब कार्यवाही होगी। धामी फोर्स का एक्शन जारी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने माल गोदाम रोड स्थित कोटद्वार कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से प्रभावित क्षेत्र वासियों, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, अपर जिलाधिकारी पौड़ी और राजस्व विभाग, संघर्ष समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के कारण प्रभावित हो रहे घरों, जमीनों और पट्टादारी भूमिहीन लोगों की समस्याओं का सर्वसम्मत समाधान निकालना था। इस अवसर पर आपको बताते चले, प्रभावितों ने उचित मुआवजा न मिलने की समस्या रखी। उल्लेखनीय है कि ये बाईपास साल 2022 में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उचित मुआवजा न मिलने से स्थानीय लोग हताश नजर आ रहे हैं। पास बन रहा है कोटद्वार का NHAI के माध्यम से। उसमें जो आपत्तियां हैं, जो दिक्कतें आम जनता को वहां पर आ रही है, जिनकी ज़मीन अधिकृत होने जा रही है, उनके साथ हमने अपनी एक अफसरों की टीम, ADM साहब और SDM साहब को बैठकर उनसे बातचीत की है और ये प्रयास किया। और NHAI के भी कुछ यहाँ पर अफसर पहुँचे थे और प्रयास ये है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो उनका कष्ट है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर पाएँ। एक अच्छी बैठक आज हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का कॉम्पनसेशन, जिस तरह की चीज़ें हमारी जनता चाह रही है, उसको हम कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और अगली बैठक जल्द होगी, जिस पर ये देखा जाएगा कि हम जो आज की बैठक हुई उस पर हम क्या किस तरह। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जो चाइल्ड होम्स को लेकर हाईकोर्ट सख्त, दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर जताई चिंता, निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी जो है दिए गए। हाईकोर्ट ने सभी जिलों को दिया आदेश। तो वहीं आपको बताते चले, निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने सभी जिलों को आदेश दिया। साथ ही आपको दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर अब हाईकोर्ट ने चिंता जताई, जहां निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी जिलों पर आपको बताते चले, वहीं आपको बता दें, नैनीताल चाइल्ड होम्स को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर जताई चिंता। तो वहीं आपको बताते चले, चाइल्ड होम्स को लेकर हाई कोर्ट सख्त। साथ ही चाइल्ड होम्स को लेकर आपको बताते चले, हाई कोर्ट जो है सख्त नजर आ रहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने की सरकार से पूछा गया कितने चाइल्ड होम्स का निरीक्षण किया गया, उनमें बच्चों की स्थिति कैसी है। साथ ही आपको बताते चले,
नैनीताल हाईकोर्ट में संरक्षण को लेकर कदम उठाया गया, जहां प्रदेश भर में चाइल्ड होम्स की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की। तो वहीं आपको बताते चले, हाई कोर्ट अब सख्त नजर आता हुआ। देहरादून से जो है ये खबर नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले, तो वहीं आपको बताते चले चाइल्ड होम्स को लेकर हाई कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है, जहां दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर अब कोर्ट ने चिंता जताई। निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। हाई कोर्ट ने सभी जिलों को ये निर्देश जो है दिए हैं। वहीं आपको बताते चले, चाइल्ड होम्स को लेकर हाई कोर्ट अब सख्त नजर आता हुआ, जहां दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर अब चिंता जो है सरकार ने जताई। वहीं हाई कोर्ट की चिंता जो है देखने को मिली, जहां आपको बताते चले नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां चाइल्ड होम्स को लेकर हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ, जहां दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर भी चिंता जताई गई। निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने सभी जिलों को यह आदेश जो है दिया है, जहां दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। चाइल्ड होम्स को लेकर ये हाई कोर्ट अब सख्त नजर आता हुआ, दिव्यांगों संग दुर्व्यवहार पर जताई चिंता। जहां आपको बताते चले, कोर्ट ने सख्ती उन शिकायतों के सामने आई है जिनमें से चाइल्ड होम के बच्चों के साथ लापरवाही और सुविधाओं की कमी की बात कही गई थी। वहीं हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अब तक कितने चाइल्ड होम्स का निरीक्षण किया गया, उनमें से चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां रायपुर रोड से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये वही वाले प्राइस पुराने प्राइस सब हटा दिए हमने, सब नए प्राइस। और इसी कस्टमर की क्लैरिटी के लिए हमने वहाँ लगा दिया कि क्योंकि ये क्वेश्चन होने के लागू 2 दिन 4 दिन पहले से मार्केट में था। एक नंबर तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से सीएम लाइव, जहां जीएसटी बचत उत्सव के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में जहां पहुंचे हैं, आपको बताते चले देहरादून में, जहां जीएसटी बचत उत्सव के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टोर्स पे पहुंचे, जहां जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चीज़ों को लेकर पूछते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आते हुए। प्रदेश में जीएसटी की नई दरें लागू, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां एक स्टोर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, साथ ही वहां पहुंच दुकानदारों से पूछते हुए सवाल जो है नजर आ रहे हैं जीएसटी की दरों को लेकर। प्रदेश में जीएसटी की नई दरें लागू होती हुई, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून, जहां पहुंच दुकान मालिकों संग बातचीत की, साथ ही जानकारी लेते हुए भी नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले, जीएसटी बचत उत्सव के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम के तहत पहुंचे। प्रदेश में जीएसटी की
नई दरें लागू, जहां देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।